और खासतौर से तिजारे के तमाम साथी, जितनी बातें आप लोगों ने की हैं उसको दोबारा दोहराने से कोई फायदा नहीं है। हमारा ये है कि जहाँ तिजारा प्रभावित होता है उसके साथ साथ किशनगढ़ की हद आपके साथ लगी हुई है। जितना तकलीफ आपको है उससे ज़्यादा हमें भी इसका नुकसान और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं पहली अपनी राय ये रखता हूँ, अब तो जिला मुख्यालय भी खैरतल बन गया है। जिस दिन आपका ये प्रोग्राम पूरा बनेगा हम आपके साथ पीछे पीछे बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हैं। तो खैरतल जिला मुख्यालय पे जिस दिन आप कलेक्टर के यहाँ एतराज़ दर्ज कराओगे, जितने आप लोग यहाँ मौजूद हैं इससे 3 गुना ज़्यादा तादाद में हम सब मिल करके आपका ये मसला बहुत गंभीर है और इसकी बारीकी और इसकी बुराइयां तमाम लोगों के सामने आ गई हैं। मैंने वकील साहब से पूछा कि अभी सिर्फ ये है कि एक डिज़ाइन भेजा गया है और जब डिज़ाइन भेजा गया है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ सकती हैं। मैं 1 मिनट आपका और लूँगा। अभी मौलाना साहब जिस स्थिति में आपको नज़र आ रहे हैं, एक ज़माना था मौलाना के दोनों हाथ पैर भी चलते थे। बात है सन 1992। मैनेजर साहब 2008 में VRS लेकर के आए हैं और उस वक्त केडिया ने एक अपना सारे खुर्द में बहुत बड़ा पैर पसारा। मेधा पाटेकर जी मौलाना साहब के कहने से आई, हम यूनिवर्सिटी से आए, बड़े लड़े और उस केडिया ग्रुप को जो उस वक्त था उखाड़ दिए उसके पैर, भागना पड़ा। आंदोलन की ये ताकत है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ तो उस वक्त जो हुकूमतें थी, हमारे वकील साहब बैठे हैं, जनतंत्र और लोकतंत्र की सुनवाई होती थी। इस वक्त बड़ी बदकिस्मती से हमको ये कहना पड़ रहा है। आज बड़ी खुशी हुई है कि सत्ताधारी दल के लोग हमारे बीच में बैठे हैं, दर्द को समझ करके। उस वक्त की हुकूमतें जनता की बात को सुनती थी, आज की हुकूमतें जनता की बात को नहीं सुनती है। ये कड़वा सत्य है। इसलिए इस आंदोलन को पूरी ताकत देने के लिए पूरा किशनगढ़वास, पूरा जिला इससे प्रभावित होगा। जिला मुख्यालय पे हम आपके साथ रहेंगे। और अब एक बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे पीछे नौजवान लड़के बहुत सारे अब तैयार हो गए हैं जो चीज़ों को समझते हैं। उनको सिर्फ हमें सही रास्ता दिखाना है। ये कोई चौधराहट की बात नहीं। बस आखिर में मैं कह रहा हूँ कि मैनेजर साहब कल से ही सोशल मीडिया पे इस चीज़ को लेकर के हम भी उसका फॉलो कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि भाई जमात में शक्ति है, जमात में शक्ति है। अब हमको इसका एक अमीर तो तय करना ही पड़ेगा, क्योंकि जमात का भाई नेतृत्व तो करना पड़ेगा। इसलिए एक ऐसा आदमी जो सारी चीज़ों को जानता हो, समझता हो। और ख़ास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने आते ही इमरान जी की डेट ऑफ बर्थ इसलिए पूछी कि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त हम आंदोलन करा करते थे। जो 87 बताइए तो 92 में तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हमें खुशी है कि इतने छोटे वक्त में हमारे बीच में हमारे लोग तैयार हो गए। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर नौजवान को हौसला देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और अब नौजवानों की ताकत से ये मुल्क चलेगा। इसलिए भाई हम सब आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारी पूरी किशनगढ़वास खैरतल जिले में जिस दिन आप वकील साहब जिस दिन आप अपना डेलीगेशन खैरतल में लेकर के आएंगे जिला मुख्यालय पे, हम नेतृत्व तो आपसे कराएंगे लेकिन तादाद हमारी आपसे ज्यादा इसमें हमारी मदद हो और भाई हम इससे निजात मिले। इसके लिए हमको सकारात्मक सोच के साथ अपनी सही ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए इसके प्रयास करने। धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा। 2 मिनट में मैं अपनी बात कह दूं, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा मैं। भाई एक तो बहुत खुशी की बात आज ये हो रही है कि एक मसला आया है, उसके लिए बहुत सारे गांव के लोग फिक्रमंद होकर यहाँ बैठे हैं और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ तैयार हैं। जब ये ज़मीनों को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनी आ रही थी, जापान की कंपनी 3,500 एकड़ ज़मीन ले रही थी। जापान की कंपनी, जर्मनी की कंपनी जो है यहाँ 5,500 एकड़ ज़मीन ले रही थी और दिल्ली की सारी कंपनियाँ निकल कर इधर आ रही थी। तो उस मौके पर हम गांव जाते थे और हमारी बात को ये आदमी जाकर सारी बात को ठुकरा देता था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। 4 साल तक वो लड़ाई लड़ी। 4 साल में बहुत सारे लोग, लेकिन आज जो है दिवाली का रोना रोया जा रहा है। अगर उस वक्त हमारी बात मानी गई होती तो दिवाली का रोने की ये जरूरत नहीं। और
अब जो है हमारे पहले हमारी जमीनों को एक्वायर करके हमारी जमीनों में फैक्ट्रियां लगाई, फिर हमारे किसानों की जमीनों को हमने छह तहसीलों में अलवर, बहरोड, तिजारा, किशनगढ़ और रामगढ़ और मुडावर, हमने इन 6 तहसीलों में काम किया। और हर तहसील से जो भी ग्राम पंचायत का जो सरपंच और जो प्रधान जो भी हमारी बात माने, सबसे हमने प्रस्ताव लिखवा कर कलेक्टर को भेजे। ये काम तो हमने ये किया। और फिर गांव-गांव की पद यात्राएं की, एक दिन की नहीं, गांव-गांव की पद यात्राएं की। मेयो में अकेला होता था, सारे लोग मेरे साथ हिंदू होते थे। कभी कभार कासिम पहुंच गए, कभी कभार और जो है वो MLA वो पहुंच गए, कभी कभार जो है खुर्शीद अंडावाला भी पहुंच गया। लेकिन 574 गांव की जमीन जो एक्वायर हो रही थी, उस 574 गांव की जमीन को एक्वायर होने से रोका। और हमने सीधा टारगेट किया किस पर? केडिया पर। केडिया पर इसलिए किया कि शराब बना रही है, तो शराब के रोकवाने में जैनी भी हमारे साथ आ गए, आर्य समाजी भी हमारे साथ आ गए और बहुत सारे लोग हमारे साथ आ गए। तो केडिया पे जब हमला हमारा कामयाब हुआ तो सारी फैक्ट्रियों का नक्शा सारा बदल गया और सारी फैक्ट्रियां वहाँ नोएडा में चली गई। तो खैर अब जो है बड़ी मजबूती के साथ आप लोग यहाँ खड़े हो। आज मुझे बड़ी हिम्मत हो रही है, नौजवान तबका भी बड़े जोश में है, बुजुर्ग लोग भी इसको समझ कर काम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे, सारे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। हमारे बात से आए सभी लोगों ने बात तो आपको समझा सारी। अब अभी उसमें रणनीति ये अपनानी है कि जो हमारा जो खुलाबाज गाँव है, इन हमारे भाइयों ने तो नहीं कही, किसी ने लोकल होने के लिए, क्योंकि ये अपने बागड़ा में 5 सरपंच है, जिनमें सच तैयारी नजर आ रही है या तो उनको ऑप्शन नहीं या सुनती तो आए नहीं। अभी कई साथी ये भी कह रहे हैं भाई सरपंच हमें कुछ नहीं पड़ती, सरपंच भी चाहिए, लेटर पैड काम करेंगे, सरपंचों की जरूरत पड़ेगी और उसको आगे रखना पड़ेगा, पीछे किसी को नहीं छोड़ना। रही बात दूसरी, एक गांव में सगड़े मतलब जो है सरपंच वर्तमान भी है, पूर्व भी है, तीसरा भी